शेयर खरीदने और बेचने पर कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें ये समझ नहीं आता कि शेयर खरीदने और बेचने पर आखिर कौन कौन से टैक्स देना पड़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका पूरा कन्फ्यूजन साफ कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर खरीदने पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं? जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको सिर्फ शेयर का प्राइस ही नहीं देना होता, कुछ छोटे छोटे चार्जेस भी देने होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। 1. ब्रोकरेज चार्ज। ये आपके ब्रोकर जैसे जीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स को जाता है। डिलीवरी में कई ब्रोकर जीरो ब्रोकरेज लेते हैं। इंट्राडे में लगभग 20 रुपये पर ऑर्डर तक लग सकता है। 2. STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर खरीदते समय STT बहुत कम लगता है, ये सरकार को जाता है। 3. एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये चार्जेस NSE BSE लेते हैं। अमाउंट बहुत छोटा होता है लेकिन हर ट्रेड पर लगता है। 4. GST ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज पर 18% GST लगता है। याद रखिए, शेयर प्राइस पर GST नहीं लगता। 5. सेबी चार्जेस। बहुत ही छोटे चार्जेस होते हैं। ऑल ब्रोकर्स बाया सेबी कलेक्ट दिस। 6. स्टैम्प ड्यूटी। शेयर खरीदते समय लगता है, सेल करते समय नहीं लगता। कंक्लूजन बाय साइड मतलब शेयर खरीदते समय मेन पैसा शेयर प्राइस पर जाता है और कुछ छोटे चार्जेस केवल ब्रोकरेज, एक्सचेंजेस और सेबी को जाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा, शेयर बेचने पर कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। सेलिंग चार्जेस। नंबर 1 ब्रोकरेज चार्ज, सेल करते समय भी लगता है, डिपेंड्स ऑन ब्रोकर। नंबर 2 STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेल करते समय STT कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है, ये शेयर सेल वैल्यू पर लगता है। नंबर 3 कैपिटल गेन्स टैक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, यहीं असली टैक्स आता है। शेयर बेचने पर आपको प्रॉफिट हो तो सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स लेती है। ये 2 तरह का होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG। अगर आपने शेयर 1 साल के अंदर बेच दिया तो आपका प्रॉफिट STCG कहलाएगा। इस पर फ्लैट 15% टैक्स लगता है। एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे, 1 महीने बाद 12,000 रुपये में बेच दिए, प्रॉफिट ₹2,000, आपको 15% यानी 300 रुपीज़ टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। अगर आपने शेयर 1 साल बाद बेचा तो आपका प्रॉफिट LTCG कहलाता है। इस पर पहले 1 लाख रुपये तक जीरो टैक्स, 1 लाख रुपये से ज़्यादा पर 10% टैक्स। एग्जाम्पल, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,50,000, टैक्स इज इक्वल टू सिर्फ 50,000 पर, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्ट, 10% इज इक्वल टू 5,000। GST एक्सचेंज चार्जेस, सेबी चार्जेस माइनर, ये बहुत छोटे होते हैं, बाइंग की तरह सेलिंग पर भी लगते हैं। क्या लॉस पर टैक्स देना पड़ता है? नो, अगर आपको शेयर बेचने पर लॉस होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और एक अच्छी बात, आप लॉस को अगले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉस STCG में एडजस्ट, लॉन्ग टर्म लॉस LTCG में एडजस्ट। इससे फ्यूचर में आपका टैक्स कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट फाइनल एडवाइस। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि शेयर खरीदने और बेचने पर कौन कौन से चार्जेस और कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। बाइंग के चार्जेस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सेलिंग पर सबसे बड़ा टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स का होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टैक्स अपने आप बहुत कम हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद हेल्पफुल लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।